हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए जाने वाला ऑफिशियल मॉडल सेट करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे 35 से 40% क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा के व्यास कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए, धनात्मक फोकस दूरी होता है उत्तल दर्पण का। अगर ऋणात्मक पूछता तो अवतल दर्पण हो जाता। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कहने का मतलब लंबा पूछ रहा है, तो सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य हो जाता है लाल रंग का। अगर सबसे कम पूछता है तो इसका हो जाता है बैगनी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? देखिए, प्रतिबिंब बनता है आँख के रेटिना पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो देखिए, सबसे अधिक प्रकाश की चाल हो जाता है निर्वात में। अगर सबसे कम पूछता तो कांच इसका सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो देखिए, दूरदृष्टि वाला नेत्र को साफ साफ दूर की वस्तु दिखाएगा, नज़दीक का नहीं दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। आपतित किरण पुंज अभिसारी है, तो परावर्तित किरण पुंज भी अभिसारी ही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक प्रिज्म से एकवर्णी किरणें गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो देखिए, अपवर्तन होता है, विचलन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, इसलिए वायु में उत्तल लेंस की शक्ति भी धनात्मक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 बार। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्विच लगाए जाते हैं। तो देखिए, स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। जूल बटा कूलाम कहलाता है। तो जूल बटा कूलाम को बोलते हैं वोल्ट। देखिए, हम ज़्यादा ऑप्शन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम है, तो हम केवल आंसर को ही देखते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसे मात्रक होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे मात्रक ऑप्शन नंबर ए टेस्ला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी हो जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। डायनेमो बदलता है। तो डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन 17 है। एक मोटर कार के पथदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, पथदर्शी का मतलब होता है साइड मिरर। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगता है, तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। तो देखिए, विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन अगला को देखते हैं। एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन क्षमता होगा। तो देखिए, इसका आवर्धन हो जाएगा 1 से कम, यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 को देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो देखिए, सल्फर का भी ऑक्साइड उत्पन्न होता है, कार्बन का भी ऑक्साइड उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड उत्पन्न होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता कैसे मात्रक है? तो देखिए, प्रतिरोधकता कैसे मात्रक हो जाएगा, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसका। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कैसे मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर। ऑप्शन नंबर सी। समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो देखिए, प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन करे वो सरल रेखा में ही चलेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देखते हैं। यदि एक प्रिज्म से एकवर्णी किरणें गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछ चुका था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 25 को देखते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो। यदि प्रोटॉन पर भी आवेश पूछता तो इतना ही हो जाता,
लेकिन प्रोटॉन पर आवेश केवल धनात्मक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? कोई भी विलयन अगर नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, उसका मतलब है कि विलयन अम्लीय है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहा की परमाणु संख्या 26 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो देखिए सल्फर की परमाणु संख्या होता है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 तथा 6। तो इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं एनोडीकरण। ऑप्शन बी इसका ही सही हो जाएगा। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिए जिसमें जितना बॉन्ड ज़्यादा होगा वो उतना ही अभिक्रियाशील होगा। तो मीथेन में होगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा इथेन। तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, C3H8। अभी प्रोपेन है तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। C2H4 इसमें डबल बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 32 क्वेश्चन को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो जो भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। अगर पूछता है कि भाग लेने के दौरान क्या बनता है, तो हो जाता है उत्पाद। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टूथपेस्ट में होता है, तो टूथपेस्ट होता है क्षारीय। अगर दंत मंजन में पूछता तो भी क्षारीय होता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C OOH। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, SO2। निकेल की परमाणु संख्या है, तो निकेल की परमाणु संख्या हो जाता है 28। ऑप्शन बी इसका ही सही होगा। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। देखिए इसका ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का प्ररूप है? तो देखिए हीरा कार्बन का है। अगर पूछता है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट भी कार्बन का ही प्ररूप हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? तो जल में विलेय हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? तो देखिए अम्लगम का मतलब होता है कोई भी धातु का मिश्रण जिसमें एक धातु पारा हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोडियम और पारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एथिलीन का IUPAC नेम है, तो एथिलीन का IUPAC नेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथीन। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील मूलक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा अल्कोहलिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में हो जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार हो जाएगा पारा का, Hg का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? तो देखिए सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है फेन उत्प्लवन विधि से। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? सबसे अधिक अधातुई गुण वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। ऑप्शन यही हो जाएगा क्लोरीन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, जल वैद्युत ऊर्जा भी है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 बंध होते हैं? तो हो जाएगा एल्काइन समूह का।
तो एल्काइन समूह इसमें कौन है? तो C3H4 ऑप्शन नंबर 20 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? तो एरोमेटिक यौगिक हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो हो जाएगा साबुन। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका फॉर्मूला होता है 2n², इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साइट्रॉन का आकार होता है, तो हो जाता है स्टार लाइक यानी कि ताराकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो देखिए पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, एथिलीन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में देखिए यकृत में, लीवर में प्रवेश करता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो हो जाएगा कवक, ऑप्शन नंबर बी। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को बोलते हैं निषेचन। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो हो जाएगा निषेचन। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कोशिकीय रिक्तिकाएं में, ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। समान अनुशीतलन रक्तदाब है, तो देखिए समान अनुशीतलन रक्तदाब हो जाएगा 80 mm। क्वेश्चन नंबर 63 है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो देखिए सभी के सब समजात अंग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो देखिए फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का संवहन करना, अगर जाइलम रहता तो हो जाता जल का संवहन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक नर हार्मोन है, नर लिंग हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसको बोलते हैं डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल भी होगा, सूर्य की रोशनी भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा मूत्रवाहिनी से। देखिए 70 क्वेश्चन हो गया, बस 10 क्वेश्चन ही बचा है, तो अब वीडियो में आराम से बने रहिएगा। रक्त क्या है? तो रक्त हो जाएगा ऊतक, टिश्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फूल में नर जनन अंग है, तो फूल में नर जनन अंग को बोलते हैं पुंकेसर, ऑप्शन इसका डी सही होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, चार्ल्स डार्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो देखिए सबसे लंबा भाग हो जाएगा आहार नाल का छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए गर्भाशय मादा में होता है, डिंबवाहिनी मादा के लिए है, अंडाशय मादा के लिए है। ये हो जाएगा शुक्रवाहिका, जो कि पुरुष में पाया जाता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा मक्खी में, ऑप्शन नंबर ए सही। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो WBC के बारे में पूछ रहा है, तो WBC के कार्यकाल होता है 12 से 20 दिन। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी। पौधों और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो देखिए इस प्रकार पूरा के पूरा 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और चाहें तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं जिनका एग्ज़ाम है 2024 में। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।